एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक विनम्र किसान रहता था। सैमुअल अपने दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उसके पास एक छोटा लेकिन समृद्ध खेत था जहां वह विभिन्न फसलें उगाता था, कुछ मुर्गियों की देखभाल करता था और अपनी बेशकीमती चीज की देखभाल करता था, डेजी नाम की एक सुंदर भूरे रंग की गाय। डेजी कोई साधारण गाय नहीं थी, उसके अंदर एक अजीब आकर्षण था। उसकी बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें थीं जो उसके गोजातीय स्वभाव से परे एक ज्ञान रखती प्रतीत होती थीं। सैमुअल और डेजी के बीच एक विशेष बंधन था और वह हर सुबह जल्दी उठकर उसे दूध पिलाता था और उसे हरे भरे घास के मैदानों में चराने के लिए ले जाता था। शरद ऋतु की एक सुबह जैसे ही सैमुअल खलिहान के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। डेजी का स्वभाव हमेशा की तरह खुशमिजाज नहीं था। वह वहां खड़ी थी, धीरे से झुक रही थी, उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। चिंतित होकर सैमुअल ने उसकी जांच की और महसूस किया कि वो लंगड़ा कर चल रही थी। अपने प्रिय मित्र के लिए चिंतित सैमुअल ने गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर एमिली को बुलाया। डॉक्टर एमिली जानवरों के प्रति गहरा प्रेम रखने वाली एक दयालु महिला थी। वह तुरंत पहुंची, उसका बैग चिकित्सा आपूर्ति से भरा हुआ था। गहन जांच के बाद डॉक्टर एमिली को पता चला कि डेजी के खुर में एक पत्थर फंसा हुआ है। इससे उसे बेहद दर्द और परेशानी हो रही थी। कोमल हाथों और आश्वस्त आवाज के साथ उसने पत्थर को हटाने के लिए लगन से काम किया। अपने दर्द के बावजूद डेजी को डॉक्टर एमिली की दयालुता का एहसास हुआ और वह अपनी देखभाल करने वाले कुशल हाथों पर भरोसा करते हुए स्थिर खड़ी रही। एक बार पत्थर निकल जाने के बाद डॉक्टर एमिली ने डेजी के खुर पर सावधानी पूर्वक पट्टी बांधी और उसे दर्द कम करने के लिए कुछ दवा दी। फिर वह गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सैमुअल की ओर मुड़ी। उसे कुछ समय के लिए आराम और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे जल्द ही अपने पैरों पर वापस आ जाना चाहिए, उसने उसे आश्वासन दिया। अगले कुछ हफ्तों में सैमुअल ने अटूट भक्ति के साथ डेजी की देखभाल की और उसे स्वस्थ कर दिया। वो उसके साथ घंटों बिताता था, उससे बातें करता था, उसके लिए गाता था और यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा किताबों से उसकी कहानियाँ भी पढ़ता था। उसने सुनिश्चित किया कि उसे सबसे अच्छा भोजन और आराम करने के लिए आरामदायक जगह मिले। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डेजी की ताकत लौटने लगी। प्रत्येक सूर्योदय के साथ सैमुअल उसे घास के मैदान में ले जाता, उसे चरने देता और ताजी हवा का आनंद लेने देता। उपचार और साहचर्य के इस साझा अनुभव के माध्यम से उनका बंधन और गहरा हो गया। डेजी के प्रति सैमुअल के समर्पण की बात पूरे गांव में फैल गई, जिसने कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। जल्द ही मनुष्य और गाय के बीच विशेष मित्रता को देखने के लिए पड़ोसी गांवों से लोग आने लगे। एक दिन एक स्थानीय रिपोर्टर ने सैमुअल और डेजी के बारे में सुना और उनके बारे में एक लेख लिखने का फैसला किया। उनके असाधारण बंधन की कहानी ने दूर दूर तक लोगों के दिलों को छू लिया। सैमुअल और डेजी द्वारा साझा किए गए प्रेम और करुणा के सरल लेकिन गहन पाठ के लिए आभार व्यक्त करते हुए हर जगह से पत्र और उपहार आने लगे। सैमुअल और डेजी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लोगों को सहानुभूति की शक्ति और मनुष्यों और जानवरों के बीच बनाए जा सकने वाले असाधारण संबंधों की याद दिलाती है। और इसलिए हरी भरी पहाड़ियों के बीच उस छोटे से गांव में सैमुअल और डेजी की विरासत हमेशा जीवित रही, दयालुता की सुंदरता और उस जादू का एक प्रमाण जो तब होता है जब दिल एक दूसरे के लिए खुलते हैं।